नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों व बच्चों के साथ दिवाली मनाई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हरियाणा में कई जगह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र में सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की और आज दिवाली का त्यौहार धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता की भावना पर जोर देते हुए देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा। श्री मोदी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष में विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय एकता बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से एक राष्ट्र की भावना को मजबूत कर रही है। सिस्टम जीएसटी बनाया, वन नेशन वन पावर ग्रिड से देश के पावर सेक्टर को मजबूत किया। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड से गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं को एक साथ जोड़ दिया। हमने आयुष्मान भारत के रूप में वन नेशन वन हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा देश के जन जन को दी है। हमारे इन प्रयासों के तहत ही अब हम वन नेशन वन इलेक्शन पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय एकता के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं जो राष्ट्र की एकता और सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। श्री मोदी ने नागरिकों से अनुरोध किया कि सजग रहें और भारत की एकता में विविधता की भावना को आत्मसात करें। आज दुनिया देख रही है कि भारत कैसे एकजुट होकर दशकों पुरानी चुनौतियों को समाप्त कर रहा है और इसलिए हमें इस महत्वपूर्ण समय पर अपनी एकता को सहेजना है, उसे संभालना है। हमने एकता की जो शपथ ली है उसे बार बार याद करना है, उस शपथ को जीना है, जरूरत पड़े तो उस शपथ के लिए जूझना है। देश को एक करने के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती अगले 2 वर्ष तक देश भर में मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। दीपावली का भी पावन पर्व है। दीपावली दीपों के माध्यम से पूरे देश को जोड़ती है, पूरे देश को प्रकाशमय कर देती है और अब तो दीपावली का पर्व भारत को दुनिया से भी जोड़ रहा है। अनेक देशों में इसे राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाया जा रहा है। मैं देश और दुनिया में बसे सभी भारतीयों को, भारत के शुभचिंतकों को दीपावली की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी देशवासियों के स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए मंगल कामना की। उन्होंने सबके लिए मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश के आशीष की कामना की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने आज कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा में बाबा बंसीलाल वृद्धाश्रम और साक्षी बालकुंज आश्रम में दिवाली मनाई। वृद्धाश्रम में उन्होंने बुजुर्गों को शॉल, फल और मिठाइयां भेंट की। वहीं साक्षी बालकुंज आश्रम में उन्होंने बच्चों के साथ दिवाली की खुशी साझा की और बच्चों को मिठाई खिलाई। उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दिवाली की बधाई भी दी। आज दीपावली का पावन पर्व है। मैं प्रदेशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। दीपों का यह पर्व आप सबके लिए सुख समृद्धि एवं संपन्नता लेकर आए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज हरियाणा में कई जगह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय एकता दौड़ में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने सरदार पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं रन फॉर यूनिटी में शामिल हो देश में एकता और अखंडता को मजबूत करने का संदेश दिया।
उन्होंने कहा कि सब मिलकर राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। श्री नायब सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए देश के 140 करोड़ लोगों व हरियाणा वासियों का दायित्व बनता है कि वे सरदार पटेल की जयंती पर उनके सपने को साकार करने का संकल्प लें। पंचकूला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित रन फॉर यूनिटी में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर श्री कार्तिकेय शर्मा ने कहा, फिटनेस और हेल्थ के लिए जरूरी है ही है, लेकिन उसके अलावा जो यूनिटी की भावना है, एकता की भावना है, उसको प्रज्वलित करने के लिए उसका एक प्रतीक बन गया है। और मैं मानता हूँ कि जो सरदार पटेल जी का देश के लिए कंट्रीब्यूशन है, उसको उल्लेख करने का काम करता है और ये शायद से पहले नहीं हो पाया था और इस कार्यकाल में, सरकार के कार्यकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये संभव हो पाया। समारोह में सत्यनिष्ठा, एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई गई। उधर करनाल में महाराजा अग्रसेन चौक पर सरदार पटेल की जयंती पर एकता दौड़ का आयोजन किया गया। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया और युवा पीढ़ी को सरदार पटेल के विचारों और आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लेने का संदेश दिया। एक प्रतिभागी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा, पे आके बहुत अच्छा लगा। ये एक फिटनेस दौड़ है जो ना सबको बहुत ही ज्यादा लाभ देती है। गुरुग्राम के लेजर वैली ग्राउंड में आयोजित रन फॉर यूनिटी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह व गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे। दीपावली पर अवकाश होने के बावजूद युवा बड़ी संख्या में जोश व उत्साह से लबरेज दिखे। 5 व 10 किलोमीटर एकता दौड़ में 10,000 से अधिक धावकों ने भाग लिया और राष्ट्रीय एकता की शपथ ली। केंद्रीय मंत्री ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। कैथल, फरीदाबाद, फतेहाबाद, पलवल, रोहतक, सोनीपत और अंबाला छावनी से भी रन फॉर यूनिटी के आयोजन के समाचार मिले हैं। आज दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हिसार एवं चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोग घरों में मिट्टी के दिए और मोमबत्तियां जलाकर सब और रोशनी बिखेर रहे हैं। सभी चौराहे, भवन, बाजार व घर जगमग कर रहे हैं। दिन भर लोगों ने एक दूसरे को उपहार भेंट किए और मिठाइयां बांटी। दिवाली पर मां लक्ष्मी का पूजन भी किया गया। लोगों से मंदिरों और चौराहों में भी दीपमाला कर भगवान राम के प्रति अपनी आस्था का इजहार किया। हरियाणा के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर TVSN प्रसाद आज सेवानिवृत्त हो गए। वो मुख्य सचिव के पद पर सेवाएं दे रहे थे। उन्होंने विभिन्न सरकारी पदों पर 36 वर्षों से अधिक की समय तक सेवा दी। उन्होंने केंद्र सरकार और विश्व बैंक में भी विभिन्न जिम्मेदारियां निभाई। मुख्य सचिव के रूप में डॉक्टर प्रसाद का कार्यकाल 7.5 महीने का रहा। केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के संदेश ने लोगों के अंदर उत्तरदायित्व की अनुभूति जगाई है। आज गुरुग्राम में दीपावली पर स्वच्छता के प्रति गंभीरता व सजगता से कार्य करने का संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में शुरू हुए स्वच्छता अभियान ने पूरे देश में एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। पूरे देश में नागरिक स्वच्छता के कामों में सक्रिय रूप से सम्मिलित हो रहे हैं, जिससे महात्मा गांधी द्वारा देखा गया स्वच्छ भारत का सपना अब साकार होने लगा है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे स्वच्छता को अपना स्वभाव व संस्कार बनाकर अन्य लोगों को भी इस अभियान से जोड़ें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वाली विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों एवं बच्चों के साथ दिवाली मनाई। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हरियाणा में कई जगह रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कुरुक्षेत्र में सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।